बर्बरिक सुनते हैं और बर्बरिक बोलते हैं कि क्षमा मांगते हैं सबसे पहले, और फिर बोलते हैं कि मैं इस युद्ध को कुछ ही पल में खत्म कर सकता हूँ। भाई साहब फोन बंद करिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दर्शन करके। हवा महल बना है क्यों? रानियां हवा ले लेती है किससे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 दिसंबर और टाइम हो रहा है अभी 3:40 सुबह के, और मैं निकल रहा हूँ खाटू श्याम के लिए। मेरा वैसे वेडनेसडे का ही प्लान बना था, बट किसी वजह से वो कैंसिल हो गया। कहते हैं ना, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब तक आपको बुलावा नहीं आएगा आप लोग नहीं जा सकते, चाहे कितना कर लो। मेरी सारी प्रिपरेशन थी, बट फिर भी किसी ना किसी रीज़न से मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया। अब मैं निकल रहा हूँ खाटू श्याम के लिए। थोड़ी देर में विशाल और पुनीत आ रहे हैं, आपको उनसे मिलवाता हूँ और रास्ते में बात करते चलते हैं। तो आते हैं, फिर मैं मिलवाता हूँ उन लोगों से आपको। तो भाई मिलवा देता हूँ अपने दोनों साथियों से। विशाल पहले भी देख चुके हो, और ये मोटू शर्मा। तो भाई चलो अब निकल रहे हैं हम अपने ट्रिप के लिए। तो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं खाटू श्याम बाबा के, और बीच में चलते चलते बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी ट्रिप। बोल शंकर भगवान की जय। जय कालका माई। सही सलामत जाएं, सही सलामत आएँ। तो चलो चलते हैं और फिर करते आगे आपसे बात। तो भाई अभी हमने लिया है पहला ब्रेक। अभी हो रहे हैं 6:30 और पीछे आप धुंध देख सकते हो यार, विजिबिलिटी बहुत कम है। और अभी यहाँ से रह गया अप्रॉक्स 140 किलोमीटर। तो थोड़ी देर के लिए रुके, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वो दोनों वॉशरूम गए हुए हैं, उसके बाद हम निकलते हैं आगे। भाई हमने मंगाए थे पकोड़े, ये थे मिक्स और एक चाय। इतना स्पाइसी हो रहे हैं ना भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। बस अब यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से 3 घंटे बचा है खाटू श्याम के। तो फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई बहुत सारे लोग जो हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं, और ये जो परिक्रमा है अराउंड 15 किलोमीटर के अराउंड है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आज वीकेंड भी है, सैटरडे है, तो अच्छी खासी पब्लिक जा रही है बाबा के द्वार पे। तो चलो हम भी चलते हैं और आप लोगों को भी ले चलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत श्रद्धालु जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई हम पहुंच गए पार्किंग लॉट में, और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। और ये सारी कहानी शुरू होती है महाभारत के युद्ध से। आप सबको पता है कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, तो ये सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। और जो घटोत्कच के बेटे होते हैं बर्बरिक, ठीक है, वो अपनी माँ से परमिशन लेके, मतलब उनको कहते हैं कि माँ मुझे भी महाभारत की लड़ाई में लड़ना है। तो वो अपनी माँ से परमिशन लेते हैं और चलते हैं लड़ाई के लिए। तो पांडवों के शिविर में पहुंचते हैं। पांडवों के शिविर में पहुंचने के बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सब होते हैं वहाँ पे। उस सबसे पहले कृष्ण जी के पैर छूते हैं, उसके बाद वो सारे 5 पांडव के पैर छूते हैं। और तभी एक गुप्तचर आता है जो कौरवों के शिविर से होके आता है, और वो युधिष्ठिर को बोलता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, मैंने उनकी बात सुनी है, और वो पूछ रहे हैं अपने सभी जितने भी उनके शूरवीर हैं उनसे पूछ रहे कि हम कितने दिन में पांडवों को खत्म कर सकते हैं। तो कोई 30 दिन बोलता है, कोई 10 दिन बोलता है, कोई 5 दिन बोलता है। तो ये बात सुन के युधिष्ठिर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, वो थोड़ा चिंता हो जाते हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है। तो युधिष्ठिर भी पूछते हैं भाई अपने उनसे कि भाई तुम बताओ, तुम कितने दिनों में सारा युद्ध खत्म कर दोगे। अब सबसे बड़े भाई की ये बात सुन के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं, पूछते हैं उनसे कि आपको इतना डर क्यों लग रहा है, क्या रीजन है कि आपको लग रहा है कि वो लोग हमसे जीत जाएंगे। तो तब अर्जुन बोलते हैं कि फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो मैं एक दिन में पूरे युद्ध को खत्म कर दूंगा सेना के साथ। तो ये बात बर्बरिक सुनते हैं और बर्बरिक बोलते हैं कि क्षमा मांगते हैं सबसे पहले, और फिर बोलते हैं कि मैं इस युद्ध को कुछ ही पल में खत्म कर सकता हूँ। तो ये बात सुन के अर्जुन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, वो थोड़ा सा शर्म फील करते हैं कि भाई इतनी जल्दी युद्ध कैसे खत्म हो सकता है। तो वहाँ कृष्ण जी होते हैं, कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं बातों पे यकीन नहीं करता, तुम मुझे प्रूफ दो कि किस तरीके से आप इस युद्ध को कुछ ही दिन में खत्म कर दोगे। तो फिर वो बर्बरिक कहते हैं कि भाई कृष्ण जी से पूछते हैं कि आप बताओ मुझे प्रमाण देने के लिए क्या करना होगा। तो कृष्ण जी कहते हैं चलो ठीक है। तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आपको जितने भी इस पेड़ में सूखे पत्ते हैं उनको गिराना है।
तो बर्बरिक के पास 3 मतलब वो होते हैं, तीर होते हैं, ठीक है, एरो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पहला एरो मारते हैं और जितने भी पेड़ होते हैं वो उनमें छेद कर देते हैं, और उसी बीच एक पत्ता सूखा हुआ नीचे जमीन पे गिरता है, और कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्ण जी उस पत्ते को पैर के नीचे छुपा लेते हैं। बर्बरिक दूसरा तीर चलाते हैं, और दूसरा तीर चलाने के बाद तभी सारे पत्ते मतलब गिरते हैं और उनका तीर वापस आके कृष्ण जी के पैरों में आके रुक जाता है। तब सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ। तब बर्बरिक बोलते हैं कृष्ण जी से कि भगवान आपके पैर के नीचे जो एक पत्ता दबा हुआ है, आप पैर हटाएं, मेरा बाण उसको छेदेगा। तो सारे शॉक्ड हो जाते हैं, सब उनकी शक्ति को मतलब पता चल जाता है सबको कि वो बहुत पावरफुल है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ये ना एक तरह से अन्याय होगा, कि भाई अगर ये तो बिल्कुल अन्याय हो जाए कि एक ही साइड की जीत हो जाएगी। तो कृष्ण जी की ये बात सुन के सारे पांडव शॉक्ड होते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि कृष्ण जी बोलते हैं बर्बरिक से कि अब आप ही हमें सारी कहानी बताओ। तब वो बताते हैं एक्चुअली बर्बरिक क्या होता है। बर्बरिक जी ने अपनी माँ से मतलब वचन दिया होता है कि जो भी सेना कमजोर पड़ेगी, जो भी हार रही होगी, वो उनके साथ रहेंगे। तो ये बात सुन के तो पांडव बोलते हैं कि तो मतलब पांडव लोगों को लगता है कि भाई अब तो इसमें हमारे फायदा है कि अगर हमारे पास कोई पावरफुल बंदा है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि आप लोग तो उनको हरा दोगे, बर्बरिक एक बार उनको हरा देंगे कौरवों को, पर कौरवों को हराने के बाद आप लोगों को क्या होगा। ये बात सुन के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। तो बर्बरिक वो पूछते हैं कृष्ण जी से, तो भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। तो कृष्ण जी कहते हैं आप मुझे अपना सर और अंग मुझे दान कर दो। तो ये बात सुन के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। बर्बरिक कहते हैं कि ठीक है। वो एक अपने त्रिशूल निकालते हैं, मतलब त्रिशूल कह रहा हूँ, अपना एरो निकालते हैं और उनसे अपना सर अलग कर देते हैं। बट वो उनसे पहले एक शर्त रखते हैं कि भगवान मुझे सारा जितनी भी ये क्या कहते हैं युद्ध है, ये मुझे देखना है। तो भगवान अपने वासुदेव को मतलब बुलाते हैं, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बर्बरिक को अमृत दान करें ताकि ये पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख पाए। और वो बोलते हैं आप इकलौते साक्षी होगे इस युद्ध के, और आपको जो भी, और वहां से उनको नाम मिलता है खाटू श्याम। और बोलते हैं कि जो भी मन की इच्छा से, कोई भी अपनी श्रद्धा से आएगा तो वो उनकी सारी विशेष पूरी होंगी। इसलिए बोलते हैं खाटू श्याम को, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा मारा। कमेंट में लिख देना खाटू श्याम बाबा की जय। तो गाइस ये थी कहानी, और अब हम चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। तो ये थी छोटी सी कहानी, होप सो आपको पसंद आई हो। तो अब हम चलते हैं अंदर। गाड़ी हमने पार्क कर दी अपनी पार्किंग में। यहाँ से मुश्किल से 100-200 मीटर का होगा वॉकिंग। तो चलो चलते हैं और मैं कराता हूँ आपको बाबा जी के दर्शन। तो भाई ऐसी कुछ पूरी मार्केट है। और एक चीज़ बता दूँ आपको, पार्किंग से यहाँ तक अप्रॉक्स 700 to 900 मीटर का डिस्टेंस है। और प्रसाद की बहुत शॉप्स है। और अंदर वैसे मैं बता दूं शूज़ रखने की जगह नहीं है, बट आप जहाँ से प्रसाद लेंगे वहाँ आप शूज़ रख सकते हैं। तो चलो हम भी प्रसाद लेते हैं और फिर अंदर आपको दिखाता हूँ मैं, अगर फ़ोन अलाउ होगा तो। ये है प्राचीन मंदिर श्री सीता राम जी द्वार। तो यहाँ से करेंगे हम एंट्री और चलते हैं अंदर। तो अंदर भी अच्छा खासी मतलब शॉप्स है, और पार्किंग से ये अप्रोक्स 1 किलोमीटर का तो डिफरेंस होगा मंदिर के लिए। मंदिर के लिए काफ़ी घूम के अंदर जाना पड़ता है, ऐसी मार्केट्स हैं। तो हम चल रहे हैं आगे और मिलते फिर आपको आगे। आएंगे तो यार झंडे देखो ऐसे रखवा लेते हैं, तो यही दोबारा बिकते हैं, जो मुझे लगता है कि चीज़ सही नहीं है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ से है एंट्री, और यहाँ जो झंडे लेके आए थे वो अंदर अलाउ नहीं हो तो यहीं रखवा देते हैं। तो चलो अंदर आपको मैं करा दूँ दर्शन। तो एंट्री हो चुकी है और इस तरीके से रेलिंग्स है, सेपरेट रोज बनाई हुई है। तो हम भी जा रहे हैं। और आज इतना क्राउड नहीं है, वरना जो आप देख रहे हैं ये जिसमें सारा पैक्ड होता है, बट मुझे नहीं लगता जितना क्राउड है। और जनरली वैसे भी क्राउड नहीं है, मैंने 1-2 से पता भी किया था। तो आज वीकेंड है, बट स्टिल मतलब इतना क्राउड नहीं मिलेगा आपको। कोई मिला हमने दर्शन कर लिए।
प्रसाद अपने पास ये रहा, और अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी तो इसलिए हमने फ़ोटोग्राफी की नहीं है। एक मिनट बस, नहीं तो फ़ोटोग्राफी में अलाउ नहीं की है तो हम निकल रहे, एग्ज़िट ले रहे हैं और चलते हैं। आपको ये है प्रीमाइसिस, तो यहाँ से करते हैं हम एग्ज़िट। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दर्शन करके आगे बढ़ते रहिए। भाई दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हमने 2 बार दर्शन करे। पहली बार में सीन ये हुआ था कि हमने थोड़ा दूर से दर्शन कर पाए थे तो इसलिए हम दोबारा गए थे। बट यार एक चीज़ समझ नहीं आई, प्रसाद चढ़ाने नहीं देते, सिर्फ जो आगे फर्स्ट लाइन में होगा वो प्रसाद चढ़ा सकता है और हम लोग तो नहीं चढ़ा पाए। बट कोई नहीं, मेन हमारा मोटो था बाबा जी के दर्शन करने का और कर लिए। अब चलते हैं गाड़ी में और शायद अब हम जाएंगे निमराना फोर्ट या जयपुर, जैसा भी प्लान होगा हम आपको आगे बताते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे गाड़ी में। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं जयपुर। वैसे हमें यहाँ घूमना नहीं है कुछ भी, सिर्फ हम एक पॉइंट घूमेंगे और वो है अपना हवा महल, और बाकी अपना मेन है कैफ़े, जो मैंने आपने भी बहुत सबकी उनकी वीडियोस और उसमें देखा होगा कि उस कैफ़े में मतलब सामने हवा महल दिखता है। तो बस अपन लोग भी मेन वही है, और बट मैं कभी हवा महल नहीं गया हूँ तो एक बार चलते हैं हवा महल और फिर मिलते हैं। फाइनली ये रास्ता वे टू हवा महल, और ये गधे ऐसी बकचोदी कर रहे थे। गए हो तुम कभी? गए हो? ये बाहर से देखा इन्होंने भी। तो चलो एक बार अंदर चलते हैं। और मैं पहले भी जयपुर आया हूँ बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था कुछ भी। तो यहाँ से है रास्ता, यह है कुछ हवा महल की एंट्री। तो चलो चलते हैं और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ओके, जन्म पत्रिका भाई है तो बहुत पुराना सा, कुछ खंडर टाइप ही वैसे ये। ओके, ये हवा महल का रास्ता है भाई ऐसा। ये है टिकट का रेट 50 रुपीज़, 20, 200, 100, ठीक है। और यहाँ से अपनी एंट्री। तो विशाल जा रहा है टिकट लेने, टिकट लेके आता है और फिर हम करते हैं यहाँ से एंट्री और आपको दिखाते हैं। विशाल, हवा महल बना है क्यों? हाँ, रानियाँ हवा ले लेती। किससे? तो भाई ये कुछ अंदर से है। ये है श्राद्ध मंदिर। अब चलते हैं ऊपर का रास्ता जो है वो मिलेगा उधर से। तो अब चलते हैं ऊपर एक बार, और दिस वे टू एग्जिट, और ये एंट्री का है तो एंट्री लेते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं ऊपर। भाई ये है अब इस तरीके से सेकंड फ्लोर, कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से ये अपना सेकंड फ्लोर है, जो बहुत राउंड के बाद हम ऊपर जाएंगे। ओके, यहाँ से भी कुछ है। मैं बाहर आ रहा हूँ बच्चों को लेके। कभी कभार उनको एकांत चाहिए तो अंदर आते थे अपने रूम वगैरह में, अपने वो पुस्तक वगैरह जो दिन के भी लेकर। सो अब हैं हम बिल्कुल पीक पे, और यहाँ से हैं ये पूरे नज़ारे, बहुत ही सुंदर। मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा, बट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अरावली हिल्स, और वहाँ पे आप देखेंगे वो फोर्ट है शायद, ये आप देख सकते हैं, ये फोर्ट है। कौन सा है आई हैव नो आइडिया, बट इतना शोर की फोर्ट है। तो ये बहुत ही सही लग रहा है।